नमस्कार दोस्तों, मनीषा मर्डर केस की बात करते हैं क्योंकि सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया वो तो मर्डर का किया है और इसको लेकर अब जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया, जो लगातार मैं आपको जो इस पर वीडियो बना रहा हूँ, रोज कोई ना कोई अपडेट दे रहा हूँ। आज अपडेट यह है, जो चश्मदीद हैं उनसे पूछताछ हुई और जब सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, जब ये पूछा कि उन्होंने क्या देखा 13 तारीख को जब वो खेतों में पहुंचे, तो बताते हैं कि जब वो खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो जानवर थे वो लाश के पास थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो जो थ्योरी पुलिस की थी वही थ्योरी अभी तक सीबीआई की चल रही है। चश्मदीदों ने सीबीआई की पूछताछ में बोला, जो सतपाल था इसमें एक जो चश्मदीद था, उसने कहा कि कुत्तों का झुंड था जिसे भगाया तो शव दिखा, यानी कि आसपास कुत्तों का झुंड था शव के, और ये बात उसने कही है। इससे पहले हम सबको पता है कि प्ले स्कूल के संचालक, इसके अलावा कॉलेज के संचालक, दवा विक्रेता और परिवार से पूछताछ वो कर चुकी है सीबीआई। अब इस मामले में लगातार घटनास्थल पर भी पहुंची थी। इसके अलावा जो पूरा सीक्वेंस है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने कल बताया था कि आर्थिक वजह तो नहीं, खुदकुशी के पीछे तो उसके भी कारण तलाशे जा रहे हैं, लेकिन मर्डर केस जो रजिस्टर्ड किया है ये भी जांच का एक सिचुएशन ये क्रिएट की, ये इस सेंस में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कहीं यह हत्या का मामला तो नहीं। उस लोकेशन में जितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव हैं उनका डंप डाटा भी ये पता चला है कि लिया गया है और उसको भी एनालिसिस किया जा रहा है। उसका फ़ोन को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है जो सीबीआई की टीम है सीडीआर को, कि किस किस से बात हुई, किस किस वक्त बात हुई, क्या क्या बात हुई होगी। ये तमाम जानकारियां सीबीआई निकाल रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी ट्रेल है पूरा, उसको भी खंगाल रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा अपडेट है चश्मदीद से जो पूछा, जब चश्मदीद का नाम है सत्यपाल, सीबीआई ने इससे पूछताछ की। सत्यपाल ने बताया कि सीबीआई की टीम के 4 अधिकारी उनके पास आए। उस समय वो खेतों में अपनी बकरी चरा रहे थे। उसके साथ ईश्वर भी था जिसने शव को भी देखा था। यानी सतपाल और ईश्वर वो 2 लोग थे जिन्होंने शव को देखा था और उन्होंने देखा कि उसके आसपास जानवर थे, कुत्ते थे। उनको उन्होंने हटाया तो देखा कि शव था, बुरी तरह से सख्त विक्षिप्त हालत में था। लेकिन सीबीआई ने जब इनसे सवाल किया तो इनसे पूछा कि आखिर तुमने क्या देखा, किस वक्त देखा, तुम वहाँ क्या करने गए थे, उसके बाद तुमने जब हटाया तो किन हालातों में शव देखा, उसके बाद कितनी देर में पुलिस को कॉल की, पुलिस कितनी देर में वहाँ आई, क्या आसपास कोई सुसाइड नोट था, आसपास के हालात क्या थे, क्या कोई आसपास आपको लोग नजर आ रहे थे। ऐसे तमाम सवाल जो है वो सीबीआई ने उससे पूछे। सतपाल ने कहा कि उसने बकरी का बच्चा नहीं डाला और वो कुत्तों का झुंड था जिसे काटने जब उसने देखा तो ये सिचुएशन दिखी कि मनीषा का शव था। अब सीबीआई की टीम चली गई। 3 सितंबर को हम सबको पता है कि सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में सीबीआई के कई अधिकारी मौजूद है और वो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसमें मनीषा के जो पिता हैं उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने जो बताया है, उनसे पूछा कि मनीषा का दिनचर्या क्या थी, कितने बजे वो उठती थी, कितने बजे स्कूल जाती थी, कैसे वापस आती थी, क्या किसी से उसकी कोई लड़ाई चल रही थी, कोई ऐसा कोई उसका कोई अफेयर तो नहीं था किसी के साथ। ये तमाम ऐसी चीज़ें पूछी क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है पूछना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के कई बार इस तरह की जो पॉइंट्स हैं वो आते हैं सामने, जिससे जो जांच को एक दिशा और दशा मिलती है। इस सेंस में सीबीआई ने पूछताछ की। अब इस मामले में दवा विक्रेता से भी पूछा, उसने भी बताया कि वो दवा लेकर गई थी, कीटनाशक लेकर गई थी। इसके अलावा जो 2 विटनेसेस हैं उनके बयान भी सामने आ गए। उन्होंने भी वही बात बताई जो उन्होंने पुलिस को बताई थी। तो अब ऐसे में लोगों का जो कहना था, लोग तो शुरू से ही इस बात को मान रहे थे कि पूरा केस ही मर्डर का है। हालांकि अब आप देखिए, सीबीआई ने भी मर्डर केस दर्ज किया है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में जो जो पॉइंट सामने आ रहे हैं वो मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूं। भिवानी का मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। हम सबको पता है कि कत्ल की एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर की आप कॉपी देख रहे हैं जिसमें पुलिस ने इसमें जो सीबीआई ने दर्ज किया है, दिल्ली ब्रांच के एक इंस्पेक्टर है, उनकी अगुवाई में पूरी जांच चल रही है। विवेक कुमार उनका नाम है। आपको बता दें, इससे पहले गांव थाणी लक्ष्मण के रहने वाले, ये थाणी लक्ष्मण में रहती थी, वहाँ से स्कूल जाती थी। स्कूल से उस दिन ये कहकर गई थी कि नर्सिंग कॉलेज जा रही है, लेकिन बीच रास्ते में एक खेत है, वहाँ डेड बॉडी मिलती है। उससे पहले वो कीटनाशक खरीदती है। ऐसे तमाम फैक्ट्स थे जो निकल कर आए थे। 11 से 13 अगस्त की जो मिस्ट्री है, सीबीआई उसको सुलझाने में जुटी है। उम्मीद करता हूँ इस मामले में जल्द ही कोई ऐसी लीड सीबीआई को मिलेगी जिसमें सीबीआई किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचेगी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी इसकी जांच कराई जा रही है। फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें सबसे अहम है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है।
देखिए पहले ही जो पोस्टमार्टम इसमें हुआ था वो रोहतक में हुआ था, उसके बाद भिवानी में हुआ था, दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ था और तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ। तो जो बॉडी जिस कंडीशन में थी उसको एक तरह से कहा जाए कि सबसे पहली बार खोला गया, दूसरी बार भी इसको खोला गया और तीसरी बार भी खोला, 3 बार बॉडी को जो है वो स्टिचेस हटाए गए और उसके बाद जो एनालिसिस था बॉडी पार्ट्स का उसमें उनके पार्ट्स लिए गए, सैंपल्स लिए गए, विसरा प्रिजर्व किया गया। इसके अलावा जो और एनालिसिस किया जाता है, केमिकल एनालिसिस, तमाम तरीके के एनालिसिस किए गए ताकि जो सच है, मौत की सही वजह है, उसका पता चल सके। लेकिन सवाल कई उठे, ये भी उस वक्त एक्सपर्ट्स ने कहा क्या इतने वक्त तक कीटनाशक शरीर में रह सकता है, ऐसी तमाम बातें सामने आई। हालांकि देखिए डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, हमें इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट देंगे हमें उसको वो रिपोर्ट स्वीकार्य होगी। खासकर एम्स के डॉक्टर्स की तो एक परफेक्शन है और मुझे लगता है कि ढिलाई भिवानी या रोहतक के भी डॉक्टर्स ने नहीं की होगी। खैर इसमें आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? कुछ लोगों को शक ज़रूर है। देखिए शक की वजह से ही सरकार ने सीबीआई को मामला सौंपा और सीबीआई अब इस मामले की, मुझे ऐसा लगता है और शायद आपको भी लगता होगा, ईमानदारी से जांच कर रही है। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। कि वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।